कैलेंडर ज़्यादा शाणे बन रहे हैं ना। तारीख है 6 जून 2022, समय हो गया है 20:02 ये माँ कैलेंडर ज़्यादा शाणे बन रहे हैं ना ये रिजर्व बैंक वाले। मैं जवाब देता हूँ। ये अभी फ़ोन आया ना कई देशों से, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद का पैसा बदल बोला कि ये हो गया वो हो गया, नहीं बदलते। तेरी माँ की चूत बैन कैलेंडर। अब इनका जो 8 नवंबर 2016 के बाद की जो करेंसी है उससे पहले की वो दे दो इनको। ये कहेगा इसको बदल ले, बदलने से कोई मना नहीं कर सकता। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं बदल दो तुम उसको, कहीं से भी, ठीक है। चाहे रिजर्व बैंक से बदल लो पहले, ये मना नहीं कर, कुछ मत बोलो इनको, बोले से बदलेगा। तारीख इसने ही बढ़ा रखी है मेरे ख्याल से, सिर्फ 5 जुलाई के लगभग है। 5 जुलाई 2023 है नोट बदलने की तारीख। हाँ, रिजर्व बैंक चले जाओ, 5 जुलाई 2023 है शायद तारीख। दिमाग थोड़ा ज़्यादा शाना बन रहा था ये और रिजर्व बैंक वाले। हाँ, चुपचाप सर्कुलर निकाल करके अपने पास रख ले, हाँ करते रहे। तुम क्या करो, मैं इनकी देखो डबल मार्च हो दो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा वो तरीका। इनकी दुगनी मार्च हो दो तबीयत से, पैसा कमाना ना इनसे। इनको क्या करो, इनको बोले बैंक में नोट बदल दे, ये नोट बदल देगा और तुम्हारे को देगा ये नई करेंसी। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ तरीका तुम्हारे को। पिछली करेंसी का गोल्ड मत देना, समझ में आ रही है? Money was returning after date of demonetization and still the currency exchange facility is available according to your circular। सबको पता पाकिस्तान में भी इसकी माँ का बोड़ा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की बिहार के लड़के शहबाज शरीफ की। नोट बदलो उससे। हाँ, इसका बाप भी बदलेगा बैंक के लड़का, बैंकों में भी पैसा है। अब बोला इसका गोल्ड दे दे, माँ की छूत में जामे नहीं चाहिए रहने को। इसका बाप भी देगा, इसका बाप भी देगा। शक्तिकांत दास का चाहे कितना ही पैसा अकाउंटेड कितना ही हो, आधा मिलेगा आधा नहीं। कोई रूल ही नहीं है वर्ल्ड बैंक का। तेरी पॉलिसी की माशुदा ने बयान के लड़ा पैसा है पूरा, हट बयान के लड़े चूतिया समझ रहा तू। किसी पैसा किसी सोर्स से भी हो। इनकम टैक्स वाले लंडन नहीं बोल सकते डिमोनेटाइज हो चुका है पैसा। इनकम टैक्स के ब्लैक और वाइट के सारे रूल खत्म, क्योंकि अगर उस नोट में 3 शेर छपे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो वो वैलिड है। ये 1 रुपया नहीं पूछ सकता कोई ये कानूनी है गैर कानूनी है। बात छोड़ देगा वर्ल्ड बैंक इसकी। बोले तूने नोटबंदी कर दी ना, अब चाहे पैसा कहीं पड़ा हो किसी हाल में, उस पैसे पे लागू सारे नियम कानून खत्म, सब खत्म हो गए। कैसे ही कमाया गया, चाहे ड्रग्स से, प्रोस्टिट्यूशन से, टेररिज्म से, कहीं से भी कमाया गया हो, चाहे स्विट्जरलैंड में पड़ा हो पैसा, कितने टन हो, बदल बैन कर समझ में आई। बोले गोल्ड चाहिए इसलिए माँ चुदाना अपनी नहीं चाहिए ना करेंसी। मना नियम है सर, मना नहीं कर सकता, नियम है। ये माँ चुद के हाथ में आ जाएगी इसकी अभी, समझ में आई। ये अपनी गांड भी मरवाएगा तुम सबसे। 2 ट्रक लेके जाओ, बोला माँ चुदाना बहन के लेंड, बोला 1 2 3 माँ की चूत में जाए। और पता फायदा क्या होगा आपको, आप डबल ट्रिपल छोड़ो, आज की वैल्यू का गोल्ड देगा ये, इसकी माँ चुद जाएगी। पूछो कैसे? गोल्ड तो गोल्ड है, 24 कैरेट ही देगा ये। आप गोल्ड उठा के आज की तारीख में बेच देना, माँ चुदा बहन के लेंड। और उस गोल्ड को ले आकर के ना वर्ल्ड बैंक में दे दो। धो के क्यों ले जाना है? बोलो पर्ची साइन कर कि इतना किलो गोल्ड है, पर्ची साइन कर पैन कैलेंडर, रिजर्व बैंक पर्ची साइन करेगा, पर्ची ले आकर के वर्ल्ड बैंक में दे दो। तमाशा, साफ सीधी बात है।
मिनट का खेल है, मिनट का। मैंने कहा था ना इनकी वो मात छोड़ दूंगा ना मैं बयान के लंडा की। ओसडी के मुझसे पंगा। अच्छा जी, 5 जुलाई 2023 तक तारीख है नोट बदलने की। जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद। चूतिया समझ रहा है बहन का लोड़ा मेरे को। क्या बात कर दी यार तुमने। भाई साहब, पाकिस्तान में नोटबंदी पहले हुई है, उसी के बल्कि तारीख उससे भी आगे है, शायद 31 दिसंबर 2023 है। 1 साल का फर्क है, बिल्कुल है। आप अभी भी अपने नोट बदल सकते हो, डरने की जरूरत ही नहीं है। कैसे कह देगा ये गैर कानूनी, तेरी बहन नहीं चोद दूंगा। बाकी लोड़ा डिमोनेटाइजेशन कर चुका तूने बोला अब ये कागज का टुकड़ा है। अब ये कागज का टुकड़ा कैसे भी आओ, तेरी माँ की चूतिया समझ रहा तू। विमुद्रीकरण हो चुका है इसका। करेंसी पे लगे उस तरह की करेंसी पे लगने वाला हर कानून खत्म। और एक कानून कुछ नहीं कर सकता ये, चाहे तुम चोर हो, उचक्के हो, डाकू हो, रिजर्व बैंक हो। माँ की चूत मजा दो बयान के लंड देख क्या लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं धारक कोई भी हो सकता है बयान के लंड। धारक चोर उचक्का डकैत तुझे, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वचन है बयान के अंदर, तेरी बहन चोद दूंगा। मैं हूँ बेटा प्रत्यभूत। क्या बात कर रहा है तू। प्रत्यभूत मुझे बनाया गया। अब तुम्हारी देखो कैसी बात चोदता हूँ मैं। चूतिया समझ रहे हो क्या तुम। एक आदमी भी ना धरती पे भारत के ऊपर जो है ये लांछन नहीं लगा सकता कि हम बेईमान रहते हैं। पूछोगे एकदम सही बात बताऊंगा। कोई हो ऑल ओवर वर्ल्ड से, स्विट्जरलैंड बैंक वाले फ़ोन कर दें, तुझे का मतलब हमारे पास कौन सा पैसा पड़ा है। सारे वर्ल्ड वाले बदल इस पैसे में। गोल्ड चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए ना तेरी ये करेंसी। देखेंगे कभी जरूरत पड़ेगी तो गोल्ड दे दे चुपचाप। इसकी वो मात चुदेगी ना इसकी। दिवाली है, मैंने पहले ही कह दिया था। कह रहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से, माँ तो इनकी चुदनी है। ठीक है बस। और जितना तुम देते जाओगे मैं किलो के हिसाब से खरीदता जाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है ऑल ओवर वर्ल्ड से। साजमाई और आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन इसका बाप भी देगा। रिजर्व बैंक सिर्फ इंडिया में थोड़ी है। जहाँ रिजर्व बैंक की डीलिंग है वर्ल्ड में, किसी भी बैंक से बोलो, स्विट्जरलैंड वाले वहाँ पे बात कर लें, रिजर्व बैंक फ़ोन करेगा, चेंज कर दो जी। माना क्या बात कर दी कि क्या एक्सक्यूज़ देगा। मैं भी तो सुनो, बहुत टपर कर रही थी इसकी बयान के लोड़े की चूतिया। आवे तेरी ये बयान के लोड़े, ये जो फिर फोगड़ का पानी झाड़ने वाली चूते हैं, बड़ी चिल्लाती थी। क्या एक्सक्यूज दोगे अब। क्या एक्सक्यूज दोगे, मैं अभी तो सुनो। अबे एक्सक्यूज क्या दोगे। वर्ल्ड बैंक में कितना पैसा बढ़ा है इंडिया का, अब माचो देगी इनकी बहन के लंडे की। वर्ल्ड बैंक में कितनी करेंसी बढ़ी है इनकी। जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान को भारत आने की। पाकिस्तान में भी रिजर्व बैंक। सारा पैसा निकालो। बोलो भाई नहीं चाहिए ना, तूने छापी अच्छी बात है, क्यों नोट के बदले नोट क्यों बदलूं मैं। गोल्ड दे दे मुझे इसका। डिमोनेटाइजेशन करने वालों का ये बढ़िया जवाब है। और पाकिस्तान में भी यही कर दो, नवाज शरीफ ने किया ना। बोलो नहीं चाहिए ना तेरा नया वाला पैसा, गोल्ड दे दे जरा। जो जिसने बदल लिया ना वो भी गोल्ड ले लो SBI ऑफ पाकिस्तान से उस समय के लिए। मैं बता रहा हूँ कैसी मार चुदेगी। और जो ये इनके पास रद्दी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास इस रद्दी को खरीदने का। हाँ तुम इनकी आगे संवारो, मैं इनकी पीछे संवारता हूँ।
मैंने कहा था ना, मैंने कि वो माँ चोदूंगा, उनके बाप ने नहीं चोदी होगी बहन के। किसी कोई आर्टिकल ले आए, कोई कानून ले आए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप कहो भैया ऐसा है, तू कह रहा है नोट बदल के, ये वाला बदल के दूसरा नहीं चाहिए ना, गोल्ड दे दे इसका। हाँ क्यों खरीदने जाए, चूतिए थे जो रात को वहां चले गए मेरे से ज्वेलर सब खरीदने, पागल थे बहन के लोड़े। सीधा बोल रहा था सर इसका गोल्ड दे दो मेरे को। गोल्ड देगा ये कहेगा हम देंगे गोल्ड की वैल्यू दे, माँ की चूत में जाना बहन के लोड़े, मुझे क्या मतलब है, उतने का ही देना बहन के लिंडे, माँ चुदाना मैं तो आज के रेट में बेचूंगा, आज के रेट में देगा तो इसकी माँ चुदेगी। भाई किस रेट में देगा गोल्ड, मैं भी तो सुनूं। 8 नवंबर 2016 पे देगा ना, दे दे। किसी का 100 करोड़ है, किसी का 10,000 करोड़ है, किसी का 50,000 करोड़ है, माँ की चूत मजा गोल्ड दे इसका, बात खत्म। वो देखेंगे ना जरूरत पड़ेगी तो, और उसमें सिर्फ ट्रेड करने के लिए ना, हाथ के लिए, घर का राशन खरीदने के लिए, बस 25-50 लाख रुपए कैश रख लेना, मतलब माचदा अपनी, बाकी सब गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। भाई साहब डेट बढ़ा रखी है बहन के लड़ने, चुपचाप आगे। शक्तिकांत दास भाई तेज हूँ, तेज स्वाजी भाई, बहाने से कब गांड मार लूंगा तुम्हारे पता नहीं है तुम्हारी। मार ली मैंने तुम्हारी स्वाजी भाई। नहीं गांड मारना वो नहीं होता बहन के लंडो कि मतलब वैसा नहीं, मतलब ये एक तरीका ये भी है। वात्स्यायन ने भी ना चोदने के इतने पोज नहीं बताए मैंने बहन के लंडो, जितने पोज में मैं चोदूंगा तुम्हारी समझ में आई। हाँ रिजर्व बैंक स्विट्जरलैंड बैंक वाले फोन कर दें कि भाई साहब ऐसा है, हाँ नहीं चाहिए ना आपका, क्यों चाहिए, गोल्ड देना इसका, देगा बिल्कुल देगा सर, बिल्कुल देगा, कैसे नहीं देगा। नहीं खरीदोगे क्यों मार्केट से, नहीं खरीद रहे ना, नहीं खरीद रहे ना, क्यों दे सेल टैक्स, क्यों दे इनकम टैक्स, गोल्ड बदल, बस इसे कहते हैं कि माँ चुदवानी हो तो यहाँ और नहीं चुदवानी तो यहाँ। क्यों इतना आसान नहीं है। हाँ कोई हो, स्वर्ण मंदिर हो तुम्हारा, कामाख्या देवी हो, कोई हो, बोलो गोल्ड दे दे इसका चुपचाप। हाँ और क्या, अपने आप फोन करेगा रिजर्व बैंक किसी न किसी ज्वेलर को, जी वहां से उठा लो, हाँ ठीक है दे दे, पर्ची लो नजदीकी से उठा लो, गोल्ड के बिस्किट ले लो, ब्रिक्स ले लो, बार ले लो। क्यों ले गई गांड हवा सबकी, अब 25 लाख रुपए कहाँ मेरा हो बीजेपी वाला। हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से, और पाकिस्तान में जो है ना नवाज शरीफ ने जो किया है, कुछ मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हारे को इकोनॉमी कैसे सुधरेगी। जो नोट बदला है ना, कुछ मत करो, जरूरत का बस खर्चे का पैसा रख लो राशन खरीदने के लिए, बोले गोल्ड दे दे इसका, कितने ही पैसा हो, क्यों शेख राशिद साहब, हाँ बोले गोल्ड दे दे इसका, नहीं बदल रहे ना, करेंसी की वैल्यू गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू करेंसी है, इंटरनेशनल लॉ है। तू क्या कोई नया तरीका बता रहा है चोदने का, बात खत्म, सीधी सीधी बात है। पर्ची दे देंगे आपको, जितना इनके पास स्टॉक होगा
ठीक है, आप जमा कराते जाओ, वो मैं खरीदूँ, फिर मैं माँ चूदूँ इन बैन कैलेंडर की। समझ में आ गई? अब वैसे इस एडवाइस का कितना पैसा भिजवा रहे हो? हाँ हाँ, ये इन्फॉर्मेशन छुपा के बैठा था चुपचाप। और क्या, नोट बदलने की तारीख तो अब ये तो 31 दिसंबर 2023 है, पक्का है सर। मैं अभी यही तो सुन रहा था कॉल रिकॉर्डिंग। ये कह रहा है 31 दिसंबर 2022। नहीं सर, पाकिस्तान में जिस तारीख को डिमोनेटाइजेशन किया 11 जून 2015 को, उससे लगभग 1 साल बाद, उतने ही महीने आगे यहाँ हुआ है, उतने ही महंगे। ये सेम कॉपी कैट है सर खेल। हम मारो गांड दबा के इनकी बयान का लड़ोगी शहबाज शरीफ और इनकी को। हाँ, बड़े से बड़ा दुकानदार हो पाकिस्तान में, भारत में, आपके पास नई करेंसी है ना, ब्रांड न्यू, कुछ मत करो, आरबीआई में जाकर बोलो गोल्ड दे दे। क्या है, क्या बकवास कर रहा है? बस खर्चे लाख पैसे रख दो। नहीं, जिन पे रिजर्व रखा हुआ है ना पैसा, किसी सूरत में बैंकों में एप्लीकेशन दे दो, गोल्ड दे दे भैया इसका हमारे को, बात करता हूँ। चाहे किसी ब्रांच में, अभी बैंकिंग सेक्टर की देखो किसी माचुद्दीन बैन कैलेंडर की जीएम होगी, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तुम। अकाउंट में 10,000 रुपये से ज़्यादा रखो ही मत। सैलरी अकाउंट है 6 लाख है, 10 लाख है, बोल गोल्ड दे दे। क्या ना रिजर्व बैंक बोले तू क्या माचुदा ने बैठा है यहाँ पे, चूतिया समझ रहा है? हर बैंक देगा, किसी बैंक में चले जाओ, देखो कैसी भेड़ चुनती है इनकी। हाँ, पुराना नोट जो है बदलने की तारीख बढ़ी हुई है आगे, और नए नोट को जो है ना उसको भी कन्वर्ट कर लो जितना पैसा है। अभी तो मेरे बंदे वहां छोड़ देंगे इनकी तबाह करके, कहेंगे पहले हमारा बदल। जो शक्तिकांत दास कहता लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाढ़ में जाए पार्टी, ओहो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बाप रे बाप। निर्मला सीतारमन, अरे रे रे रे, हवाई जहाज में, ओहो, स्मृति जुबिन ईरानी, जुई से तू, क्या बात है। नरेंद्र मोदी गुजरात का बिजनेसमैन, हाँ, जितना पैसा हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, आराम से जाओ, बोले गोल्ड दे इसका, नहीं चाहिए ना। और गोल्ड ला के पता है क्या करो, मैं बताता हूँ तुम्हारा तरीका। अब उसे रखोगे कैसे? उसकी पर्ची मिलेगी, पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दो कि सर ये गोल्ड हमारे घर में रखा हुआ है, पता नहीं कितने किलो कितने गोल्ड पे तो इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो जाता है ना गोल्ड का। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट है, गोल्ड बदल दो। एटीएम से पैसा निकालो सैलरी, और गोल्ड में चेंज करा दो बैंक से। अब माच हो देंगे तेरी बहन के लड़े, चूतिया समझ रहा था। गांड हवा ले जाएगी, वर्ल्ड बैंक सब बंद कर देगा मिनट में, देखो तो सही भी होगा क्या। हाँ, हर बैंक देगा, हर बैंक। ये नहीं कह सकता आप वहाँ चले जाओ, नियम है, जितने कागज के नोट रखेगा उतना गोल्ड होना चाहिए उनके पास। अगर 10,000 को दोगे तो होता है ना, वर्क होती है ना पतली वाली गोल्ड की, वो देगा।
नहीं, बड़े बिजनेसमैन तो खरीदो आराम से, जो है क्या कहते हैं, गोल्ड लोड कराओ अपना गाड़ी में लेके जाओ, कोई नहीं लूटता गोल्ड। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में पता है गोल्ड की चोरी जो है ना महापाप है। इन सब की माँ चुजाई, इन सब की। हाँ हाँ, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की माँ का भोसड़ा बहन के लौटेगी। कौन सा बड़ा बदमाश है? अबे हम दिमाग के बदमाश है, दिमाग के। समझ में आ रही है? सारा कुछ मत करो। इमरान खान साहब, कितना पैसा है मेरा? कितना? 40,000 करोड़ है ना? कितना हुआ? 25,000 करोड़ एक, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ और 9 बजे 4500, 900 गोल्ड बार थी ना? ठीक है, 4500 गोल्ड बार वो हो गई। 45,000 करोड़ मेरा गोल्ड में बदल पाओ, और पैसा मेरा मैं डाल देता हूँ। 50,000 करोड़ बदलवा दो गोल्ड में। क्या बात है। भारत में गोल्ड लाने पे कोई टैक्स नहीं लगता, जानते हो आप ये बात? कोई टैक्स नहीं है भारत में गोल्ड लाने पे, एक्साइज नहीं है भारत में। गोल्ड लाने पे एक्साइज नहीं है भारत में। गोल्ड लाने पे चोरी नहीं लगती, पैसा लाने पे लग जाती है। इंडिया आ रहे हो ना, इंडियन करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट कराते लेते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ड्यूटी नहीं लगती। गोल्ड की तस्करी रोकने के लिए नियम बनाया गया था जब सतपाल जी महाराज पकड़े गए थे गोल्ड की घड़ियों के साथ। उसके बाद ये नियम बना था कि एक्साइज ही हटा दो। एक बार को करेंसी होगी तो पकड़े जाओगे, कितने ही लाख डॉलर हो गोल्ड में कन्वर्ट करा लो, इंडिया ले आओ, कोई एक्साइज नहीं है भारत में गोल्ड पे। ना एक्साइज है, ना ड्यूटी है, ना टैक्स है, कुछ नहीं लगता, कितने ही ले आओ। मेरे ख्याल से भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है, मेरा ही आइडिया था सर, बहुत पहले की बात है, नॉमिनल है। हाँ बोला मैंने, मेरा पैसा था मैंने गोल्ड कन्वर्ट कर दिया। मेटल है ना, लगेज लगेगा, सिर्फ लगेज चार्ज लगेगा। तो तुम लोग कानून नहीं पढ़ते तुम लोग। भारत में गोल्ड लाने पे एक्साइज और टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं। गोल्ड इनकम टैक्स फ्री है, पता तुम्हें? तो तू कौन सा, तू कोई भी कानून बना लेगा मान लेंगे? चूतिया समझ रहा है क्या? चूतिया समझ रहा है क्या तू? मतलब तू लूट के पैसे में, चोरी के पैसे में हिस्सेदारी मांग रहा है? ये कैसी गवर्नमेंट है बे? ये कैसा पीछे नियम लेके आया है कि जैसा मर्जी कमाओ, आधा यहाँ ले आओ, आधा तुम ले जाओ? हैं चोर चोर मुसहरे भाई, माँ का भोसड़ा तुम्हारी बहन के लंडो, चूतिया समझ रखा है क्या? और क्या? पता कर लो, फैक्ट चेक, मतलब एक नया शब्द सीख लिया था हर बात में फैक्ट चेक।
अब देखो इसकी नोटबंदी की कैसी हवा निकलती है नवाज शरीफ की। क्यों है, पसीने आ रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ पाकिस्तान में कोई दुकानदार हो कुछ हो, जितना पैसा जमा किया है ना नवाज शरीफ का बदला हुआ, इसे गोल्ड में बदल दो। उसके बाद देखो कैसे इसकी मार्च देगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हिसाब मांगेगा। और उसका एक एक 10,000 की गड्डी लेके ना शेख राशिद साहब, आप गए थे? कौन गया था वर्ल्ड बैंक? जाके बोलो इसका गोल्ड देना जरा। कोई नहीं देगा, यही लोग देंगे, क्योंकि गलती कर चुके हैं ना। वर्ल्ड बैंक देगा ही नहीं। पाकिस्तान के बैंक देंगे या भारत के बैंक देंगे? जहाँ जहाँ गोल्ड, जहाँ जहाँ नोटबंदी करेगा तो तुम्हारा बैंक देगा, उनको देंगे। 1437 सर, वर्ल्ड बैंक का PR ऑफिसर हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। जी सर, वर्ल्ड बैंक का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इनकी नोटबंदी की देखो कैसी गांड गांड सवा निकालता है बैंक का लैपटॉप। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, बोले क्या करेंगे यार? आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा अदानी साहब? बोला ऐसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, मंगा करके रखवा लो अपने उसी टेढ़े मेढ़े मकान में। फौज भाई, बजाज साहब सब्जी सही बता रहा हूँ। क्यों मजीठिया जी, आपका सेंट्री तो होगी ना आपका स्विस बैंक अकाउंट की? स्विस बैंक फ़ोन कर दो, बोलो इसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दो जरा, कर दो। पैसा रखना नहीं आता बैंक में आपको। अगर बैंक में आपका 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा होता है ना हर महीने, बोल दिया करो सर इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया करो, तो हर बार आपके 5 करोड़ रुपए का ना गोल्ड मंगा के रख देंगे वो। बैंकिंग है सर। मतलब चोरी के धन में भी जो है इनकम टैक्स अब वो सीज करते हैं। क्या समझो? क्या कौन सा मैंने कोई पाप कह दिया करने के लिए? मैंने इतने का नोट जला दो, मैं कह रहा हूँ गोल्ड है। थोड़ा सा सुनहरा कलर। बोले कागज पूर्णिमा के भोसड़े में ले ले। हाँ आराम से, जब बाप दे देगा पहने का लौड़ेगा, नहीं तो एंट्री दे देगा कि आप फला ज्वेलर से ले लो, सेम रेट पे देगा। अब इनकी मार्च देगी तबीयत से। नए नोट हैं तो करंट रेट देगा गोल्ड का, पुराने नोट हैं तो 8 नवंबर 2016 का रेट देगा। How is he feeling, Madam Nawaz Sharif?
मेरा डाटा कहाँ है? अगर मरियम नवाज शरीफ, मैंने नवाज शरीफ के बर्तन ना बिकवा दिए तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, जेल तो जाएंगे। इस बहन के लोड़े की माँ का भोसड़ा है, इतनी हिम्मत तेरी। हाँ तो क्या, IS का हो चाहे किसी का भी हो, बदलवा लो आराम से। क्या हो गया? अल्टीमेटली मैंने भी पैसा कमा करके जो है जनता की भलाई में लगाना है। तो मैंने कहा यार इतनी एक्सरसाइज क्यों करवाऊँ अपनी टीम से, नहीं बोल देता हूँ खुद ही कर लो यही काम क्यों? हाँ, अब भागेंगे बीजेपी वाले, इतना पैसा हमारे पास है, अब रिजर्व बैंक इनकी माँ चोदेगा। अब भागेंगे ये क्या कहते हैं NDA वाले, यार हम भी बदलवा लेते हैं। रिजर्व बैंक कहेगा बहन का लौड़ा तुम भी वही निकल गए कहते हैं देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच सर। अक्षय तृतीया मना रहे, हमारी मर्जी, हम कभी भी मनाए। तेरी क्यों गांड हवा ले रही है? सच्चाई है तो तू चुपचाप बदलता रहे, तू चुपचाप बदलता रहे। क्या कहोगे इसे? जनता में जो असंतोष बढ़ा रहा, अरे नहीं थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, कीप वॉकिंग। हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी गुरु आश्रम का हो, हाँ कैश संभाल के रखा होगा ना, हाँ बदलवा लो, डेट बढ़ा रखी है। चुपचाप इसके बंदे जाके बोलते हैं हाँ बदलवा तो देंगे, इतना % लगेगा। मोदी के बंदे यही तो कर रहे थे। कितने बंदों ने बदलवाए थे चुपचाप? ये चल रहा था इंटरपोल, हम है भाई, तुम हो गए दिल्ली पुलिस में। यही काम तो एसएन श्रीवास्तव कर रहा था, यही तो राकेश अस्थाना कर रहा था। क्यों NSG कमांडर साहब, यही काम तो चल रहा था, इसीलिए तो सरकार नहीं बदल रहे थे। आसानी से सब बैठ के जो है नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन की तारीख बढ़ा करके बदलने की, नोट बदलने की, चुपचाप सर्कुलर में सबके पैसे बदलने में लगे। सेंट्रल विजिलेंस, विजिलेंस वाले हो सके तो एक गाना सुनाना, मोदी की माँ चुद गई अखबार में जरूर छपवाना। ओ बीजेपी वालों हो सके तो मंडल से अपनी बहन चुदवाना।
ऐ नए नोट वालों, हो सके तो RBI जाके उसका गोल्ड लाना। ट्याऊं याऊं याऊं। पुराने नोट वालों तुम अब बिल्कुल भी नहीं घबराना। ट्याऊं याऊं याऊं। क्या विपिन रावत, क्या नरवाना, क्या एहसन श्रीवास्तव, क्या राकेश अस्थाना, और क्या ये IAS IPS। मंडल भाई की क्यों सुनेंगे, पैसा कमा रहे हैं दबा के। क्या नेहरू राय, यही काम चल रहा था। कितना बदलना, कितना पड़ा। वैसे सीधे बात करोगे तो 50% है, वैसे 25% में करा दो। चावड़ी बाजार में जगह जगह घूम रहे बंदे, ये सोच रहे मंडल तो नहीं नोट बदला। मंडल क्या यार, मंडल तो गया था 8,000 रुपये जेब में पल्ले पड़े थे, जाकर बदलवा करके ले आया। ए दिल्ली पुलिस वालों, सके तो इंटरपोल को सैल्यूट करते जाना। जाके सीधे तिहाड़ में राकेश अस्थाना को जमा करवाना। सुपरवाइजर वहाँ चल के रहा था। विजिलेंस वालों, मंडल की पीठ थपथपाना। मरियम नवाज शरीफ ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके वर्ल्ड टूर चल रहे हैं आराम से। हाँ, कितना बदलना है, बदलवा दिया। मरियम नवाज शरीफ इसीलिए तो बिजी थी, यहाँ क्यों आएगी, क्यों मैडम? $420 बाप की लुच्ची लुच्ची लौंडिया। मैंने पहले ही कहा था, वो उधर रेयाम भी उधर ही उसी काम में बिजी है। तुम माँ लुच्चियों, तुम्हारी बदकिस्मती पता है क्या है, तुम्हारा हस्बैंड जो है ना वो इंटरपोल में है। इन लुच्चियों को मैंने इतना समझाया था, देखो आराम से सुपरवाइज में काम चल रहा है। अभी कोर्ट पकड़ने, कोर्ट क्या था बे? हाँ, राबी पीर से था मस्जिदों के नोट बदलवा रही और मजार वालों के। अच्छा, डट के चल रहा काम स्पीड में। नहीं अभी सुपरवाइज चल रही एकदम दबा के, फटाफट नोट। सेंटर बने हुए थे पुराने वाले, यहाँ जमा करा। जमात जुइस, हाँ, IS और जमातुल दावा, ये दोनों मिले हुए थे जुदा। जमात वाले और IS वाले मिल के काम कर रहे थे। कितना भाईचारा है ना इनमें। जोइशों के घर को ना सेंटर बनवाया हुआ था। जितने नए घर दिख रहे हैं ना, ये सफेदी करे हुए, POP एकदम बढ़िया चमका रहे। हाँ, थैले के थैले आ रहे जा रहे छती छत से। क्यों? गाना सुनाऊंगा मैं, रुक तो से। 420 बाप की, हाँ, लुच्ची लौंडिया है। कितनी, 3 बहनें हो तुम? बहन की लोड़ी हो, जेल चली जाओगी, बात मान जाओ मेरी। समझ में आई? कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई बात मुझे समझ नहीं आई, मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी। कोई लाख कोशिश करेगा
अगर सही रास्ते से पैसा कमा लिया और सही रास्ते से आ गया, देखो कमाना सही रास्ता सही है, पर सही रास्ते से पैसे को लाना भी सबसे बड़ी बात है। सही रास्ते से पैसा कमा लिया और सही रास्ते से अगर पैसा आ गया तो भैया मौज कर ले गाफिर, फिर ये जवानी का कर रही जवानी, तो फिर ये जिंदगानी कहाँ। क्यों मैडम? मैडम अगर सही टाइम में समय पे आ गई होती ना तो भारत की जनसंख्या में कुछ तो इजाफा होता नहीं, जनसंख्या में इजाफा नहीं होगा। हाँ, फिर वही गलत बात। ये माँ की लोड़ियाँ जेल जाके मानेंगी, मैं बता रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में मरियम नवाज शरीफ के टूर पे टूर चल रहे हैं। क्यों मैडम? ये तुम्हारे जो बहन के लोड़े तुम्हारे असली बाप हैं, ये हैं या उधार के थे? अच्छा, कि तुम्हारी माँ ने भी कोई पति बदली स्कीम तो नहीं निकली थी, उसमें बदल दिए थे? नहीं, ज्यूइशों में कोई भी स्कीम चल सकती है ना। हाँ, और चला ले सुपरवाइज बीच में अच्छा, कुछ भी पॉसिबल फॉर मनी दे कैन डू एनीथिंग। औरतों का साम्राज्य चलाओगी? अच्छा, ऐसे चलाओगी? देखो मरियम नवाज जी, मैं सलाह और पैसा बड़ा सोच समझ के देता हूँ। मेरी आपको सलाह है, इस बहन के लोड़े नवाज शरीफ, हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ, इनकी माँ चुदनी तय है। पर अब तू वहाँ भैया पैदा होने का इंतजार कर रही हो तो रुक ले। भैया है चाचा, समझ में आ गई? हाँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो क्या ये बच्चे छीनने वाली फिर बात क्या बात हो गई मैडम? ये बच्चे उठाने वाली गैंग से तो नहीं है? वो भरोसा नहीं है नवाज शरीफ की लौंडिया है पता नहीं कौन कौन से गैंग चल रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो है पैसा ही लूट लिया। मैं बताऊंगा ना पैसा कैसे वापस आएगा। नहीं देंगे यही बहन के लौड़े तुम देखते रहो अभी। ये चाहे अपनी माँ चुदवा के लागे थे, हमें क्या मतलब। मैं आपको बताता हूँ 15 ट्रिलियन से ना अंदाजन भारत सरकार की जनता का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप चेंज करोगे
और मना करे तो वर्ल्ड बैंक चले जाओ, वर्ल्ड बैंक में फ़ोन कर दो, वहीं पे वर्ल्ड बैंक का बंदा बैठा होगा आरबीआई में, वही बैठा, उससे से बात कर दो, वहीं होता है, बोलो वर्ल्ड बैंक वाले से बात करा दो। हाँ हाँ, वर्ल्ड बैंक जाने की जरूरत थोड़ी हर बैंक, किसी बैंक में बोलो सर कोई वर्ल्ड बैंक से है यहाँ पे, तो उनके ना कोर्सेज होते हैं, किसी बैंक में चले जाओ, उनसे बात कर लो, तो मैनेजर को हाँ जी बता दो, इन्होंने वर्ल्ड बैंक का कोर्स किया, बता दो जी ये काम है, मना नहीं कर सकता, बोला आप वर्ल्ड बैंक से ऑथराइज हो ना, तो ये काम है और मुसलमान है ना, इनमें कुछ भी हो सकता है जो इस देखो मैंने पहले ही कहा था, इमरान खान एक मेहनत कश इंसान है, उसने वर्ल्ड बैंक में उसमें वर्ल्ड कप जीतने के बाद, हाँ जब पाकिस्तान ने ताल ठोकी, हमारी एंट्री हुई, हमने वर्ल्ड बैंक जीत लिया ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था, देखो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो पैसा मिला, उन्होंने अपनी माता जी के लिए जो कैंसर के इलाज के जो हॉस्पिटल बनवाया उनकी याद में, वॉज अ वेरी गुड स्टेप। इमरान खान साहब, सबकी ऐसी किस्मत होती नहीं है, अब क्या करें, अब इस बार तो आपका नंबर, किसी की माँ को कैंसर होगा तब जाके हॉस्पिटल बनवाएगा ना मैं बोलूँगा तो अभी जो है सबके मिर्च लग जाएगी यहाँ समझ में आ गई ना समझे? नहीं वो गलत मतलब मत समझो ठीक है, आपके इनकी माँ का बोलना बहन के लड़ोगी, पाई पाई वापस करवाऊंगा इनकी। लाइफ ऑफ ए पाई पिक्चर देखी है, नहीं वो वाली नहीं, ये लाइफ ऑफ ए पाई पार्ट 2 चल रही है पाई पाई मंडल ने वापस करवाई सिंपल है, गोल्ड दे दे। हाँ कुछ तो क्या हो गया, वो तूने किया ना, तेरा किया हुआ पैसा, इसकी गोल्ड वैल्यू है ना, बात खत्म, क्यों जाए था उधर, गोल्ड बदल दे इसका, बात खत्म है, सियाना क्यों बन रहा है? 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अब शहबाज शरीफ का जो है, हाँ शहबाज शरीफ जी सुबह परेशान हो रहे, कह रहे यार मेरा 8 ट्रिलियन है यार, कह रहे यार आके चेक कर रहा हूँ, पैसे की वैल्यू नहीं है ना, बहुत आसान है शहबाज शरीफ जी, बड़े प्यार से बोलो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, चले गोल्ड दे इसका, बैठ जाओ आराम से माय मोटिव वॉज सिंपल, इधर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उधर नवाज शरीफ, इनकी अगर माँ के भोसड़े में ना आग लगा दी तो मेरा नाम भी हितेश नहीं यार मंडल और वीडियो में लाइटर क्यों दिखाता है 2 ही काम करूंगा, किसी ने दिमाग लगाया तो अग्नि मिसाइल में आग लगा दूंगा, और ज्यादा ही दिमाग लगाया तो उनकी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा हाँ एक फोन पे हो जाएगा काम। वर्ल्ड बैंक ने कहा ना अगर पैसा नहीं है, हाँ आरबीआई से गोल्ड, आरबीआई वहाँ भी है,
गोल्ड बदलवा लो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। काम उसी को मिला था ना, बोलो गोल्ड दे दे इसको, हो गया काम, 2 मिनट का काम है। देखो नहीं, मेरे सुबह मैं खुश हुआ बहुत, 1% कहा था, फिर मैंने कहा यार 1% तो कह रहे यार, 1.5 में 1.5 यार, हिसाब से देख ले यार, मेरे 2.5% तो कम से कम है। कह रहे चल 2.5% से बहुत है। अब 9 ट्रिलियन, शहबाज शरीफ इज माई क्लाइंट, सुनते के साथ मैंने कहा यार बड़ा दुखी नजर आ रहा है यार, इस उम्र में सारा पैसा चौपट है, हम ला के दिखाएंगे सर, इतनी सी बात। बिल्कुल हो सर, वर्ल्ड बैंक, हाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ सर, PR हूँ वर्ल्ड बैंक, 1437 बेल्ट नंबर है मेरा। बिल्कुल हो सर, पता करवा लो आप। हाँ आराम से, एक एक रुपया वापस आ जाएगा आपका सब। बैंक में एंट्री रखिए ना, SBI पाकिस्तान को काम मिला था, बोले इसका गोल्ड दे दे, नहीं चाहिए ना, हमारी मर्जी, हमारा पैसा, इंटरनेशनल लॉ है। माँ चोट देगा वर्ल्ड बैंक अगर मना कर दिया तो, गया काम से SBI। अब SBI ऑल ओवर वर्ल्ड से निकालेगा अपना गोल्ड, ला के देगा आपको पैसे। हाँ और टोटल जो है पाकिस्तान के मनी लैंडर्स का कितना, 28 ट्रिलियन बता रहे थे ना आप लोग। हाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है ना गोल्ड मांग लो बस, और बोलो अपनी माँ चुदाओ, और वो गोल्ड ले आके ना वर्ल्ड बैंक में दे दो, बात खत्म। घर आकर के जो है ना वर्ल्ड बैंक कहेगा हेलो सर हाउ आर यू, मतलब मैंने कह दिया बात खत्म। क्लाइंट है मैं सर, हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ताक में रहता हूँ, मौका नहीं गवाता सर। सुबह जब मीटिंग हो रही थी तो मैं सुन रहा था, तो बता रहे, कह रहे यार टोटल मिला के भी जो है 28 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा नहीं हो रहा है, और वो भी जो है क्या कहता आएगा कैसे, वैल्यू तो है नहीं इसकी। ऐसे है सर वैल्यू, मैं बता रहा हूँ ना कहाँ छुपी हुई है वैल्यू, क्या मेरे से ज़्यादा कौन खेलेगा। 28 ट्रिलियन जो है ना, आराम से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन करो, ये अकाउंट नंबर है, सब गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। समझ में आई? गोल्ड बॉन्ड मत लेना, हार्ड गोल्ड मांग लेना। बोलो कब लेने आए, गाड़ी लोड कराओ, नहीं तो वो वहाँ से क्यों, इनके अपने क्या कहते हैं मूवर्स होते हैं, वो वहाँ से मंगवा के देगा आपको, मंगवा कर रख लो घर में, और क्या आराम से लगा दो। एलिजाबेथ ऐसी तो रखती है, एलिजाबेथ कभी अपना गोल्ड वहाँ थोड़ी रखती थी, कभी बैंक में नहीं रखती, रिजीम ऐसे ही चलती है। मैं भी नहीं रखता अपना गोल्ड, मैं तो गोल्ड कन्वर्ट, मेरा तो गोल्ड ही इतना है ना, मैं तो फेंकवा देता हूँ वहीं पे भी। वैली है, कश्मीर वैली की लड़ाई इसी बात की तो है। कश्मीर में एक ऐसी जगह है से गोल्ड वैली बोलते हैं, मेरी है सर वो, हवाई जहाज से जाते हैं वहाँ गोल्ड गिरा देते हैं, गोल्ड सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसीलिए तो कहते हैं कश्मीर स्वर्ग है। उसी के चक्कर में तो लगे वहाँ पहुँचने ही नहीं देते, वहाँ इतनी तगड़ी आर्मी लगी हुई है। गल्फ के समुद्र में गोल्ड इतना है ना, अभी एक जगह और सेलेक्ट करी हमने, वहाँ गिरा रहे हैं समुद्र में, वहाँ सिक्योरिटी लगी रहती है। इसीलिए तो कश्मीर कीमती है।
मैं हूँ हितेश, हितेश रे वन, ट्विटर हैंडल सहवाग शरीफ जी, सहवाग शरीफ जी। पाकिस्तान की जनता का एक रुपया वापस करवा के मैं दिखाऊंगा सर। बनाने कितने कानून नियम बनाएगा। इस जनता को तूने बेवकूफ़ बनाया ना, ये जनता देख कैसे तेरी माँ छोड़ेगी अब। हाँ हाँ, अब देखो उससे भी कितना मजा आने वाला है। और गोल्ड ले आके दे दो वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक वाले जो है ना वहीं बैठे होंगे, वो उसी समय ना गोल्ड अपनी कस्टडी में ले लेंगे, कहेंगे जी हमारा है। आप क्या, हर बैंक में वर्ल्ड बैंक वाला होता है सर। वहाँ से उसको ले करके अपने अटॉर्नी को बोल दो, वर्ल्ड बैंक में अकाउंट खोल देगा। मेरे को ड्यूटी मिली सर वर्ल्ड बैंक में अकाउंट खुलवाने की। नौकरी के तलाश में निकला था सहवाग शरीफ जी। बेरोजगारी और कोविड में हालात ऐसे हो गए, नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं कहा चल यार वर्ल्ड बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ लोगों के। अंबानी साहब, रिलायंस का अकाउंट खुलवा लो वर्ल्ड बैंक में, बड़े प्यार से खोल देंगे, सिक्योरिटी सब देंगे। ऐसे चूतिया नेताओं से भी बचाएंगे आपको। पर ये खामा का ये फालतू पॉलिसी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ, मेरा नंबर बता देना ना, पर 1437 ने कहा है वर्ल्ड बैंक PRO। और क्या, जितना मर्जी पैसा, जितना मर्जी गोल्ड। स्विट्जरलैंड में जाना, स्विट्जरलैंड वालों से बात चल रही है अभी हमारी। यार ऐसा फायदा नहीं ना, ऐसा बहुत नुकसान हो जाता है ना। वो पैसा ना आपके काम का है ना किसी और के, आप उसे निकाल नहीं सकते, इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट आप दोगे नहीं। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक तरह से टेररिज्म एंटर करता है ना, पैसा ब्लॉक हो जाता है। पैसे का संचालन होते रहना चाहिए। चल रही है स्विट्जरलैंड से बात नहीं होगा तो फिर टेररिज्म एक्ट लगेगा इन पर, स्विट्जरलैंड को गवर्नमेंट से। हमें कोई मतलब नहीं होता जी वर्ल्ड बैंक में, नहीं पूछते। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी जगह है, वो देश पूछे कौन से देश से हो आप, बस ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे। अगर बैन ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरपोल को इन्फॉर्म कर देंगे, इंटरपोल वाले बात करेंगे, पैसा लेने से मना नहीं करेगा पर वर्ल्ड बैंक। ये नियम है सर। वैसे कोई भी बैंक पैसा ले, क्योंकि बैंक चलता ही पैसे से है, कोई बैंक पैसा लेने से मना नहीं। कोई कैसा ही पैसा ले आओ आप, कितना ही ले आओ, रख दो जी, एंट्री बना के फटाक से दे देंगे। जांच बोले जी, जांच आएगी तो अपने आप हो के पैसा नहीं देते हैं। चाहे इनकम टैक्स की रेड हो जाए, बैंक अकाउंट ना सील नहीं होने देते। बोला हमें मतलब नहीं है जी, हमारा प्रोडक्ट, माय मनी इज़ माय प्रोडक्ट, हमें मतलब नहीं है जी। वो आप पकड़ो पहले, अगर बैंक के अंदर आ गया तो पैसा बैंक का है, आपका नहीं है सर। वो आप समझो, कंज्यूमर से बात करो, आप जैसे मर्जी करो ना, पैसा कभी सील नहीं होता सर। हाँ, बाहर अगर रखा पकड़ लिया तो सील कर लो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, FBI हो, कोई हो। पर अगर बैंक में आ गया पैसा, मान लो बैंक के गार्ड को पता लग गया कि उसको पैसा लेके आना, वो पैसा बैंक का हो गया, फिर वो रेड में नहीं पकड़ा जा सकता कोई बैंक को, क्योंकि बैंक चलता ही पैसे से है।
हाँ, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सीबीआई वाले पूछेंगे जी कितना पैसा है इनका, सर ये। उसके लिए भी बड़ी बड़ी तगड़ी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ऐसे नहीं बताते बैंक अकाउंट में। आप कोई हो, कोर्ट के ऑर्डर लेके आओ, आपकी जांच में कितना है जी, वो कह रहे हैं जी हम 10 लाख करोड़ की जांच कर रहे हैं, ठीक है करो आप। बैंक में है ना, बैंक में पैसा आ गया तो पैसा पैसा है बस, क्योंकि वो पैसे को चेक कर लेते हैं कि ये जाली तो नहीं है। बस यही काम होता है बैंक का, और कोई काम नहीं होता सर। बैंक सिर्फ ये चेक करेगा कि ये सरकार द्वारा छापा गया है या नहीं छापा गया, बस, और कुछ चेक नहीं करेगा। नोट की क्वालिटी बैंक का काम होता है ठीक करना। वो देख लेगा सारी चीज़ें जो निशानदेही है वो सब पूरी हैं इसमें, हाँ जी वही है, ओरिजिनल है, फटा हुआ है, कटा है, कोई बात नहीं। आधे नोट के ऊपर जो है बहस चल रही है भी बड़ी तगड़ी। उसमें क्या होता है कि ये नोट कर लेते हैं उसको, और उसको हाफ रख के वैल्यू तो पूरी मिलती है सर। फिर उसको वो जो है कंप्यूटर में डालते हैं नंबर। बैंक मना नहीं करता। एसपीजी क्या आती है फिर? एसपीजी किसे कहते हैं फिर? बैंक एसपीजी आपको पता नहीं है कि? अब बैंक ऑफ इंडिया वालों को नहीं पता था, मैं हूँ 437 बैंक ऑफ इंडिया का एसपीजी। तब मैंने कहा उठा ले जीएम को, चूतिया समझ रहा मेरे को। कोई बकवास नहीं, कोई बदतमीजी नहीं।